दो चैंपियन साथ में, तो आपको पता है क्या होना है. यस, द चैंपियन ऑफ इंग्लैंड एंड द चैंपियन ऑफ द वर्ल्ड, आई मस्ट से, आर टुगेदर. बट लवली टू हैव आयुष लाला इन द हाउस. भाई लॉन्ग टाइम नो सी. लिवरपूल फुटबॉल क्लब भाई चैंपियन ऑफ इंग्लैंड, उसके बाद में क्या ही तो अच्छा कर सकती है. लेकिन of course that is why we love football, that is why we love the transfer window जब on है, क्योंकि बहुत सारा चीज हुआ है. Meanwhile, first of all, again I have been saying it, but again thoughts go to Diogo Jota. I must say that that's something which Liverpool को भरपाई नहीं होगी. But आयुष, firstly great to have you. लेकिन आपको क्या लगता है, मतलब एक vibe जो क्लब में चाहिए था in the last few weeks especially, in a strange way, but it is definitely coming through. I think yes, and first of all, like thank you so much वापस बुलाने के लिए. एंड yes, long time, काफी टाइम के बाद फिर से कर रहे हैं. बट yes, it's great to be back. बट हाँ, जो आपने बोला कि जो उस प्लेयर की भरपाई है वो कभी नहीं हो पाएगी पूरी. एंड that's a fact, क्योंकि I always used to say a fit Jota can win us the Premier League. We don't need any other striker, because he was a sharp shooter भाई. मतलब उस लेवल का प्लेयर, हेडिंग, ड्रिबलिंग, सब चीज में मतलब बढ़िया रहना. But nevertheless, I think after those first two matches, थोड़ा बहुत देखा कि लोग प्लेयर्स फुटबॉल खेल रहे हैं, नए प्लेयर्स आ रहे हैं, थोड़ा धीरे धीरे लग रहा है कि वाइब ठीक हो रही है एंड पॉजिटिव वाइब आ रही है. एंड जो क्लब ने भी इनिशिएटिव लिया कि जर्सी के ऊपर वो नंबर 20 हार्ट में लिखा होगा, एंड देयर विल बी अ स्टैचू एंड समथिंग लाइक दैट बहुत जल्दी एनफील्ड में वहां बनेगा. तो धीरे धीरे बढ़िया हो रहा है. एंड आई एम ग्लैड कि भाई अच्छा हो रहा है, बिकॉज we need it. Yeah, एक शॉट इन दाम चाहिए man. That's something which obviously, मतलब आप तो होप कर रहे हो, at the time of recording the video हुआ नहीं है, but you never know, it might happen. Alexander Isak, of course, Ekitike और words enough नहीं थे कि भाई मतलब ये, मतलब लिवरपूल नहीं, हम चेल्सी की बात कर रहे हैं, ऐसा लग रहा था मतलब पूरा ट्रांसफर विंडो में, क्योंकि वी यूज्ड टू डू दीस काइंड ऑफ थिंग्स, राइट, मैडनेस जो बोलते हैं ट्रांसफर्स में. तो आई थिंक एज अ लिवरपूल फैन हु इज एन ओजी एज वेल, मतलब यू मस्ट फील कि दिस इज अ डिफरेंट फीलिंग ऑल टुगेदर. एंड आई थिंक यू नीडेड इट, बट एट द सेम टाइम क्या आपको इतना भी चाहिए, क्योंकि Arne Slot has won the league in the first year. बोलते हैं ना, why change something if it improve वाला चीज. तो do you think that might, थोड़ा रिस्क और थोड़ा डर भी है साथ साथ में कि इतने सारे चेंजेस, और इजैक पर क्या लग रहा है? What is your opinion totally? मेरा तो अंकित, इजैक का तो मतलब पूरी दुनिया को पता है कि मैंने इजैक का एजेंडा चलाया था, दैट इजैक विल जॉइन लिवरपूल, एंड आई हैड माय रीजनिंग टू इट एज वेल. ऐसे कोई हवा में नहीं था, बिकॉज न्यूकासल के पास फंड्स ही नहीं है टू क्लोज इन अदर ट्रांसफर. आज के टाइम पे आप देखो कहां उनको जेम्स ट्रैफर्ड से एरन रैम्सडेल आना पड़ रहा है. तो क्लियरली शोज दैट कि दे डोंट हैव फंड्स टू क्लोज इन द ट्रांसफर. सो तभी मैंने बोला था इजैक इज अ लॉन्ग टर्म लिवरपूल टारगेट, एंड दिख रहा है कि इजैक विल जॉइन दिस समर, जनवरी नेक्स्ट समर. वो तो आएगा ही आएगा, वो एक ऑल टुगेदर डिफरेंट चीज है. आई थिंक वी नीडेड हिम. जो लोग बोल रहे कि नहीं चाहिए था, आई थिंक आफ्टर जोटास डिपार्चर हमें दो स्ट्राइकर्स क्लब पे चाहिए ही चाहिए थे. न्यूनेस भी ऑब्वियसली एवरीवन नोज दैट ही इज लीविंग. वी नीड टू स्ट्राइकर्स, टू क्वालिटी स्ट्राइकर्स. एंड जो लोग बोल रहे हैं कि यार इट्स नॉट जस्ट यू, आई हैव सीन अ लॉट ऑफ पीपल सेइंग, एंड काफी लिवरपूल फैंस भी, यार एक टाइटल विनिंग स्क्वाड में इतने ट्वीक्स करने, इतने चेंजेस करने रिस्की है. बट मैं सबको एक ही चीज बोलूंगा कि मैं आर्ने स्लॉट का, जब उसने फाइनवुड के साथ टाइटल जीता था ना, उस सीजन की ट्रांसफर विंडो जाके देखो कितने प्लेयर गए और कितने प्लेयर आए थे. प्रॉपर टैक्टिको हु कैन मतलब चेंज एट विल. एग्जैक्ट. एंड उसके बाद अगर वो बोल रहा है कि आई एम कंफर्टेबल, एग्जैक्टली, ये तो आप सब बोलना एग्री करते हो कि ही इज इन दैट एग्रीमेंट, आई नीड एकिटिक एंड इसाक, वो चलेंगे मेरे को. एंड ही इज, अगर डियाज भी छोड़ दिया है, जाने दिया हमने, क्लियरली कुछ तो दिमाग में लगा के बैठा है वो फॉर्मेशन, जो ना आप, मैं या फैंस नहीं अभी देख पा रहे. मोस्ट प्रोबेबली मैं तो यही बोलूंगा. इसलिए मुझे इनकम्प्लीट लग रहा है ट्रांसफर विंडो ना. एग्जैक्टली. और फेब्रिशियो भी has said it कि there's more to go. मतलब when it comes to Liverpool, we agreed on that as well, that you're looking at possibly another center back. Yes. यही coming in. Maybe आप फ्रिम्पोंग और करके इसको as proper wing backs use करो. Maybe one if not the other. जैसे I think काफी सारे teams आजकल कर रहे हैं ना. एक साइड आप winger खिलाओ, एक साइड आप wing back खिलाओ, and that's something which gives a balance to the side. I think that's a possibility. Again, मतलब famously Dutch football, you all remember certain World Cup में use किया गया था वो. मतलब I am a huge fan and I know कि Arne Slot is. वहाँ पे मैं आपको बोला जाऊंगा, अगर आपको किसी भी लिवरपूल फैन को एंड किसी राइवल फैन को ध्यान में नहीं है, जाके देखिए कि लिवरपूल का नया असिस्टेंट मैनेजर कौन है. तो
आप समझ I think गए। that is I have huge expectations from him कि करके इसको वो improve करेगा एंड जाओ वो बंदा अपने टाइम पे नेदरलैंड्स के लिए उस पोजीशन से क्या करता है, आई थिंक ही विल नहीं, मैसिवली। लेकिन वैन ब्रोंकर्स्ट वाज एक डिफरेंट बीस्ट इन टर्म्स ऑफ गेटिंग लॉन्ग शॉट्स फ्रॉम लेफ्ट बैक, राइट? वो तो था। अब इस केस में ना आई थिंक अभी एक अलग है, मतलब कर्केज एंड फ्रिम्पोंग मैं तो बोलता हूँ वेरी अंडररेटेड इन टर्म्स ऑफ अटैकिंग प्ले। मतलब फ्रिम्पोंग इज अ बॉलर, मतलब अगेन आई एम अ ह्यूज फैन, यू नो इट देयर, बट इट कुड बी अ केस जहां पर वन और द अदर स्टार्ट्स। कुड यू सी दैट? आप सोच रहे हो कि नहीं यू विल गो विद अ प्रॉपर I think 4-3-3? व्हाट इज योर ओपिनियन? मेरे हिसाब से वहां पे ना आई स्टिल बिलीव कर्केज एंड ब्रैडली विल स्टार्ट। फ्रिम्पोंग अच्छा। आउटराइट स्टार्टर नहीं है। ब्रैडली का अगर आप देखोगे आई थिंक ही इज अ बिट बेटर इन देन फ्रिम्पोंग मेरे हिसाब से अभी भी। डिफेंसिवली एंड अटैकिंगली भी वो बहुत इंप्रूव कर चुका है। आई नो कि भाई जो पेस फ्रिम्पोंग की है भाई वो तो मतलब नेक्स्ट लेवल है, उसका कोई बराबरी कर नहीं सकता। बट आई थिंक अभी ब्रैडली इज मोर जेल्ड अप विद द टीम, ही हैज मोर एक्सपीरियंस विद द टीम, तो ब्रैडली को ही मौका मिलेगा। देन राइट नाउ स्लॉट ने एक चीज बोल दी है अभी जो प्री सीजन चल रहा है, आई वॉन्ट एवरी पोजीशन में 2 बढ़िया बढ़िया प्लेयर। सेम हो गया वहां पे राइट बैक पे, लेफ्ट बैक पे भी वो हो गया। तो सीजन में जाते हैं जो अच्छा करता जाएगा वो रेगुलर खेलेगा। आई थिंक दैट इज गोइंग टू बी, बट आई थिंक एटलीस्ट इन स्टार्टिंग फ्यू मैचेस ब्रैडली इज गोइंग टू बी अ स्टार्टर। एंड जो लोग बोल रहे हैं कि जैसे एफकॉन में अगर साला गया, आई थिंक हम रिस्क लेने को रेडी हैं, हम फ्रिम्पोंग को वहां टेस्ट करने को रेडी हैं। उस टाइम पे मुझे लगता है हम स्टॉक्स अपने फ्रिम्पोंग पे डालेंगे भाई, वो जो थोड़े बहुत मैचेस हैं you have to come through from that। and जो लेफ्ट विंग का पोजीशन का जो सिचुएशन है जो आपने भी पीछे बोला, आई थिंक वहां पे काफी टैक्टिकली चीजें डिफरेंट देखने को मिल सकती हैं। आई थिंक मे बी ऑन पेपर फ्लोरियन वर्ड्स में भी स्टार्ट करे वहां पे एंड ही मूव्स इनटू द नंबर 10 पोजीशन, और मे बी गैक्पो स्टार्ट्स इट, कुछ और पोजीशन हो। एक चीज मैं बोलना चाहूंगा, शायद आपने नोटिस ना करी हो, सोबोस्लाई, जो लोग बोले सोबोस्लाई का क्या होगा, ही विल प्ले अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल। एसी मिलान के मैच में ना ही एक्वायर्ड दैट, जो ट्रेंट नहीं लेता था अंकित कि वो राइट बैक एंड वो जो पॉकेट स्पेस होती थी मिडफील्ड वाली राइट हैंड साइड, वो आप सोबोस्लाई को डीपर पोजीशंस में खेलते हुआ इस सीजन देख सकते हो। एंड वहां से वो जो इफेक्टिव सोबोस्लाई दिखता था ना कि लेट रन्स एंड गोल्स, आई थिंक पिछले साल वाली लिवरपूल इस लिवरपूल में ना कुछ डिफरेंसेस देखने को हमें मिलेंगे। मैं तो बोलता हूँ सोबोस्लाई का बेस्ट आई थिंक इज द केस ऑफ राइट साइड ऑफ अ 4-3-3 इन मिड। आई थिंक दैट इज हिज एब्सोल्यूट बेस्ट पोजीशन अगर आप मुझसे पूछो तो। लेकिन अगेन मतलब वही है ना, बेस्ट पार्ट इज आपके पास इतने सारे प्लेयर्स हैं, जैसे फ्रिम्पोंग की बात कर रहे थे हम, सोबोस्लाई की बात कर रहे हैं, वर्ड्स, गैक्पो, दे कुड लिटरली प्ले 2-3-4 पोजीशन, भाई क्या ही बोले। तो आई थिंक दैट्स द बेस्ट पार्ट। इसलिए मैं सोच रहा हूँ ना, डू यू रियली रिक्वायर सो मेनी साइनिंग्स? बट द रियलिटी इज दैट एकेटिके भाई इतने सारे गोल्स के बाद आए, न्यूकासल ने सोचा है डबल ब्लफ करते 4D चेस खेलते, खुद ही उंगली पर आउट हो गया। मतलब क्या ही दैट वाज अ कॉमेडी हो गया भाई बेचारों को। मतलब सॉरी वाली फीलिंग आ रही है ना, मतलब भाई बेचारा वाला फीलिंग आ रहा है। अब तो क्या ही बोला। मेरी स्ट्रीम पे कितने फैंस आते हैं न्यूकासल के, एंड आई टोल्ड देम दैट डोंट गेट ऑफेंडेड। मैं तो वीडियो बनाया यार आपके क्लब पे, आई लव योर क्लब, बट अगर लिवरपूल को वो स्ट्रेट अप दे देते ईसाक कि हाँ यार यू आर गिविंग अस 130, टेक इट एंड विल टेक एकेटिक एंड मल्टीपल पोजीशंस पे हम इंप्रूव करेंगे, इतना फर्स्ट क्रिएट होता ही नहीं। अभी इमेजिन द सिचुएशन, मतलब आई नो इट्स आउट ऑफ टॉपिक, लेकिन मतलब वो एक बंदे के पास जा रहे हैं सेस्को, उसके लिए मतलब मैनचेस्टर यूनाइटेड जा रही है, ही माइट एंड अप देयर, एंड देन अपना बंदा निकोलस जैक्सन वहां चल जाएगा भाई, तो क्या ही बोले। मतलब आई थिंक आप लोगों के साथ की में है। नहीं, लेकिन द थिंग इज द इवेंचुअल विनर इज लिवरपूल फुटबॉल क्लब। अगर देखा तो बिकॉज आपने ज्यादा प्लेयर्स को लिया, मतलब पैसा लेना एक चीज होता है, प्लेयर्स को लेना एक चीज होता है, राइट? देयर इज अ ह्यूज डिफरेंस। बट टॉक अबाउट मनी, तो 130 million pound is what you're saying it should be Isak amount, लेकिन it's a done deal on that। मतलब टोटल पैकेज आई थिंक 150 तक होगा, लेकिन 130 फिक्स्ड is what you're guessing। I think 130 फिक्स्ड तो होगा ही होगा। That is my gut feeling, उतने पे ये डील क्लोज होगी। एंड उसके बाद आई थिंक हम मार्क ही इसलिए नहीं ला रहे हैं, आई थिंक वी आर वेटिंग फॉर हिज प्राइस टू ड्रॉप। आई थिंक हम उसके लिए लेट जाएंगे विंडो में, सो दैट इसमें 2 ही चीजें हो सकती है, या फिर मार्क गई फ्री ट्रांसफर पे आएगा, या फिर मार्क गई इसी समर आएगा। 2 ही चीजें, इसमें और कोई ऑप्शन नहीं है। लेकिन भाई रियल मैड्रिड का भी तो सेम प्लान हो सकता है, वो लोग भी वेट कर रहे हैं बस। हाँ, absolutely, मैं तो बोल रहा हूँ, but I think Konate might end up signing a lot of reports are coming in that we have offered him a renewed contract of जितना वो मांग रहा था, तो most probably if he's asking that much, most probably he will sign the contract। मुझे नहीं लगता कि वो frankly करना भी चाहिए। मतलब again with all due respect to Real Madrid,
राइट नाउ, क्योंकि अभी प्रोजेक्ट जस्ट शुरू हुआ है अलोंसो का, राइट? हाँ राइट नाउ यू डोंट वांट टू लीव लिवरपूल, क्योंकि आपको दिख रहा है क्लियरली कि ट्रॉफीज मतलब आर इन द होराइजन, यू नो व्हाट आई मीन। ऑल्दो मतलब ऑब्वियसली रियल मैड्रिड जो आती है आप मना नहीं करते हो, इज व्हाट द यूजुअल ट्रेंड इज। सो इट बी इंटरेस्टिंग क्या होता है। मुझे तो अभी भी लगता है कि यार देयर इज अ स्लाइट चांस कि इन सम गेम्स आप जाओ मे बी हॉस्ट ऑफ कोर्सेस, लेकिन मे बी 3 द बैक भी जा सकते हो इफ यू गेट गेही एज वेल, दैट इज अनदर पॉसिबल। लेकिन अगेन मतलब एट द एंड ऑफ द डे साला एक प्रेडिक्शन ले लेते हैं, चलो मतलब साला बीइंग साला, मो साला द किंग दैट इज बिकम, राइट? अभी एकेटिके आया है, इजैक आया है, वर्ड्स आया है, मतलब इजैक आया नहीं, आने वाला है एज वी स्पीक होपफुली फॉर लिवरपूल फैंस। लेकिन क्या लगता है आपको, मतलब साला विल ही हैव द सेम काइंड ऑफ नंबर्स, और आपको देख रहा है यार साला विल प्रॉब्ली होता है ना एट द लैटर स्टेजेस ऑफ करियर ऑफ मेनी लेजेंड्स दैट यू हैव सीन चेंज द अप्रोच, चेंज द गेम। व्हाट इज द रोल दैट यू आर लुकिंग साला टू प्ले दिस टाइम अराउंड? आई थिंक अंकित भाई, मुझे लगता है साला वुड प्ले मोर ऑफ अ इन्वर्टेड विंगर वाला, जो पहले टच लाइन पे खड़ा रहता था पिछले सीजन, सबका कंप्लेंट था। आई थिंक ही विल बी into more of an inverted role, and I think goals तो आएंगे, but I think मुझे ऐसा फीलिंग आ रहा है कि मे बी इस बार असिस्ट थोड़े ज्यादा हैं, क्रिएटिव ज्यादा, क्योंकि अब एक आउट अगर इसाक आ जाता है, आउट एंड आउट फिनिशर है हमारे पास। एंड अगर एकिटिके खेल रहा है, एकिटिके इज मोर ऑफ अ फैसिलिटेटर एज वेल। एकिटिके वो बॉबी फिर्मिनो वाली वाइब लेके आता है कि भाई अगर गोल नहीं बन रहा तो बना के दे देगा, तो आई थिंक आउटपुट उल्टा मिलेगा, बढ़िया रहेगा इस बार भी उतना ही मेरे हिसाब से। मे बी जितना पिछले सीजन था उतना नहीं, क्योंकि वो तो तगड़ा सीजन निकाल के दिया, बट जो मो साला का स्टैंडर्ड है उतना वो फुलफिल करेगा, मुझे पर्सनली ये लगता है। चलो हम लोग भी जैक्सन के बारे में ऐसे ही सोच रहे 2 सीजन से, जस्ट थिंक, बट जोक्स अपार्ट, मतलब प्रेशर तो है भाई आर्ने स्लॉट में। देखो आई नो आफ्टर विनिंग द लीग यू शुडंट रियली बी अंडर दैट प्रेशर, लेकिन नाउ दैट यू हैव स्पेंट इतना सारा ना, और द फैक्ट कि चैंपियंस लीग देखो, मतलब मैं तो बोलता हूँ फेमसली बोल दो, लिवरपूल चेल्सी मैं बोलता हूँ, honestly बोलता हूँ, I know other clubs are not like hearing it. In this century, we are the 2 representatives of England and Europe. So for me, I see why Liverpool का एक history है in Champions League, and that's something that is the next stage. इसलिए वो इतने कर रहे signings. लेकिन frankly expectations क्या है? मतलब you're looking at the big jugular कि आप बोल रहे हो कि यार minimum एक बड़ा ट्रॉफी दो तो enough है, और you don't have any expectations no matter what, doesn't matter. I think expectations है, क्योंकि not because of the players we have signed, because of the quality of players we already had, and at the same time he is a quality coach. ये इसमें तो अब deny नहीं कर सकते that Slot is not. He's a quality coach. तो I think my expectation is कि हम टाइटल रिटेन करें, and आर्ने स्लॉट का वो सुनहरे अक्षरों में नाम आए, वो गिने चुने मैनेजर जिन्होंने टाइटल रिटेन किया अपने क्लब के लिए। I think मेरी एक्सपेक्टेशन वो है। UCL maybe minimum I would at least would like to go till semi-final because of the squad now we have. तो ये मेरी minimum expectation है। Title and maybe a domestic trophy, I'll be happy. I'll be more than happy. 21 United से और ऊपर चले गए, I think I'll be very happy. अगर suppose Premier League हम अगर हारते हैं तो आखिरी के महीने में हो, I'll be able to digest that. But then I want Champions League trophy. Either or. एक major trophy। एक लेकिन डील करना चाहूंगा मैं, अगर डोमेस्टिक ट्रॉफी विच यू सेड, वहां पर अगर चेल्सी आ रही, इस बार चेल्सी को दे रहे भाई ट्रॉफी फाइनल में, मतलब थक गए हारते हारते वो फाइनल। इस हिसाब से आपकी स्क्वाड बन गई है, आप आराम से जीत सकते हो यार, इसमें कोई डाउट नहीं है। और हमें तब भी लगा था व्हेन बिलियन पाउंड बॉटल जॉब्स मोमेंट हैपेंड, राइट? बट चलो लेट्स एंड द वीडियो विद द प्रेडिक्शन। प्लेयर ऑफ द सीजन फॉर लिवरपूल, फ्लोरिन वर्ड्स, विदाउट अ डाउट, फ्लोरिन वर्ड्स। मतलब बहुत कम चांसेस है कि वो फ्लॉप हो, मतलब वेरी ऑफन बिग मनी साइनिंग्स टेक टाइम, लेकिन वही है ना, हर जगह खेल सकता है, एंड आई थिंक क्लियर है कि यार आई एग्री विद यू दैट ही विल प्रोबब्ली डू वेल। और सबसे एक ही चीज बोलूंगा उस पे कि आई नो अ लॉट ऑफ राइवल फैंस आर गोइंग टू ग्रिल हिम, बट जो उसका एसी मिलान में उसने खेला ना अभी जो मैच था प्री सीजन में, मैं एक ही चीज बोलूंगा, डोंट जज हिम एंटायरली ऑन हिज जीए, बिकॉज ही इज नॉट दैट काइंड ऑफ अ प्लेयर कि भाई जीए जो जैसे बॉबी फिर्मिनो कितने साल गाली दी लोगों ने, क्या कर रहा है, बट लेटर स्टेज में पीपल रियलाइज भाई इसका इन्फ्लुएंस है गेम पे, दैट इज फ्लोरियन वर्ड्स। जो इन्फ्लुएंस वो गेम में लाता है, चीजें बदल सकता है। नहीं इसीलिए आई थिंक इजैक देखो फिर भी इंजरी प्रोन है, एंड आई नो कि अगर आता भी है तो ही विल मिस, एंड दैट्स व्हाट हिज रीसेंट रिकॉर्ड इज। एकेटिके लाइक यू सेड बहुत सारा चीज करता है, मे बी देयर विल बी गेम्स जहां पर गैक्पो शुरू करे। आई एक्चुअली फील गैक्पो इज गेटिंग एन अनफेयर डील लाइक सोबोस्लाई, लेकिन वो दैट लीव इट फॉर अनदर डे। बट अगेन रोटेशन ग्रेट है, तो ये लोग सब रोटेट करेंगे। वर्ड्स इज समवन जो हर एक गेम आई थिंक ही विल बी द फर्स्ट नेम ऑफ द टीम शीट इन टर्म्स ऑफ अटैक अलोंग विद साला।
For तो sure. और प्लस वो सेंट्रली खेलेगा आई थिंक समटाइम्स ड्रिफ्टिंग वाइड, सो आई थिंक लॉट ऑफ चांसेस है। मुझे लग रहा है वो नंबर्स भी देगा आपको एंड बाकी कनेक्ट्स दैट यू नीड फ्रॉम हिम यू विल गेट इट, बट लेट्स सी, मतलब होपफुली एक जिंक्स हो, रिवर्स जिंक्स फॉर यू एंड गुड जिंक्स फॉर मी इफ आई एम सेइंग, बट कोई नहीं। आयुष, बिग अप्स टू यू भाई, Much. guys, people who do not know by now, great content, you can check it out, link below, of course यहाँ पर भी always a fan channel for to see, do subscribe, hit that like button, and अभी भाई पिक्चर बहुत बाकी, सीजन तो बहुत बाकी, देखेंगे क्या होता है ट्रांसफर विंडो। अभी के लिए भाई, see you and take care. Thank you so much. Nice.